झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे ऐसे श्रीमान अमर कुमार मावी जी मंच पर विराजमान हैं। पार्टी के द्वारा अभी एक कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए आप प्रदेश भाजपा के इस कार्यक्रम के लिए संयोजक के रूप में दायित्व देखेंगे। उनकी बाईं ओर प्रदेश के मंत्री और इस कार्यक्रम के लिए आप पार्टी की ओर से प्रदेश के सह संयोजक के रूप में श्री नंदजी प्रसाद। मेरी बाईं ओर इस कार्यक्रम की दृष्टि से सह संयोजक के रूप में दायित्व निभाने के पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान राकेश भास्कर जी। साथ ही साथ मंच पर हमारे दो प्रदेश के प्रवक्ता, बाईं ओर श्री अमित कुमार मंडल जी, आप गोड्डा से विधायक रहे और पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मेरी दाईं ओर बहन राफिया नाज, आप भी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। मैं सभी पंचासी नेतागण का, भाई बहनों का एक बार पुनः इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आज के संदर्भ में माननीय अमर कुमार मावी जी से आग्रह करता हूँ आप सबके बीच अपनी बातों को रखने की कृपा करें। जोहार, नमस्कार। सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई नूतन वर्ष की। जैसा कि आपको बताया गया कि पार्टी की तरफ से देश के संविधान के लागू हुए 75 गौरवशाली वर्ष के पूर्ण होने पर संविधान गौरव अभियान संपूर्ण देश में 11 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है। भारतीय लोकतंत्र की जो आधार बिंदु है वो हमारा संविधान है और विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को आज सफलतापूर्वक विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का गौरव प्राप्त हुआ है तो ये संविधान है। ये संविधान के कारण एक साधारण जनजातीय महिला आज देश की प्रथम नागरिक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में जहां भारत के गौरव गाथा और गान को आगे बढ़ा रही है, वहीं एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन करके देश के आगे बढ़ाते हुए उसे पूरे विश्व में उनके गौरव गाथा को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला, हजारों सालों के गुलामी से देश को बाहर निकाल करके एक नागरिक के रूप में उसकी संप्रभुता को अखंडित रख करके एक संप्रभु बना करके इस भारत को महान बनाने में जो योगदान संविधान का रहा है और इस संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जो योगदान रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अभी भी संविधान और संविधान के रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर के विषय में पूरे समाज में जो चेतना, जो उनका विचार लोगों के बीच जाना चाहिए, वो अभी तक उस रूप में नहीं गया है। भारतीय जनता पार्टी संविधान रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर के उन तमाम जीवन के आयामों को, उन तमाम लक्ष्यों को जो उन्होंने अपने जीवन में रखा था और जिसके संघर्ष और जिनके बलिदान के स्वरूप आज हम यहाँ पहुंचे हैं, उसको जनता से रूबरू कराने का काम करेगी। बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान के निर्माण के समय जो उनका राष्ट्रवादी विचार था वो कैसे प्रस्फुटित होता है वो भी लोगों को जानकारी होना चाहिए। कांग्रेस ने देश के संविधान के निर्माण में
धर्म आधारित आरक्षण नीति लागू कराने का संकल्प व्यक्त किया था, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर का ही प्रतिरोध था कि धर्म आधारित आरक्षण नीति नहीं बन पाई और उन्होंने एक वर्गीकरण किया जातियों का और उसके आधार पर आरक्षण दिया। बाबा साहब आम्बेडकर के सम्मान को, बाबा साहब आम्बेडकर के मान को भारतीय जनता पार्टी ने ही स्थापित की। कांग्रेस ने बाबा साहेब आम्बेडकर के मृत्यु उपरांत, महापरिनिर्वाण के उपरांत दिल्ली के अंदर 2 गज जमीन भी नहीं दी उनको अंतिम संस्कार करने के लिए। उनको अपने अंतिम संस्कार करने के लिए उनके श्रद्धालुओं को बॉम्बे जुहू तक जाना पड़ा। उनके जीवन के 5 प्रमुख स्थानों को कभी कांग्रेस ने कोई सम्मान नहीं दिया। उनको भारत रत्न से भी नवाजने का काम उन्होंने कभी नहीं किया। वो जब जीवन में थे, अपने सशरीर थे, उन्होंने जो भी चुनावें लड़ी उसको कांग्रेस ने हराने का काम किया। ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर के तिरस्कार को हमेशा अपना अभिमान मानने वाले कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के इस दोहरे चरित्र को भी दुनिया के सामने जनता के समक्ष रखने के लिए और भारतीय जनता पार्टी ने इस महामानव के गौरव के लिए, इस महामानव के जीवन के आयामों को जनता के सामने रख करके इनको उचित सम्मान देने का जो अभियान या जो काम किया है, उससे भी परिचय कराने का एक मौका देश की जनता को देना हम चाहते हैं, ताकि संविधान के नाम पर, बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर जो लोग आज देश को विखंडित करने का और इसको गलत तरीके से सिर्फ उनके सहानुभूति को अपना राजनीतिक हथियार बनाने का कुचेष्टा कर रहे हैं, उनका भी पर्दाफाश हो सके। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 370 का तब भी विरोध किया था जब कांग्रेस ने इस के माध्यम से अपनी तुष्टिकरण की राजनीति की नींव, बीजारोपण इस भारतीय राजनीति में किया था, तब भी उन्होंने विरोध किया था। ऐसे कई एक पहलू, अनछुए अनदेखे अनसुने पहलू जो आम जनमानस तक नहीं मालूम है, उसको हम लोग नीचे गांव तक लेकर के जाने वाले हैं, हर मंडल तक, हर टोले तक लेकर जाने वाले हैं। और इसको लेकर के 11 से 25 तारीख तक बृहद अभियान चलने वाला है, जिसमें मंडल, जिले, प्रदेश, कई एक कार्यक्रम, जिसमें सभाएं भी हैं, जनसंपर्क भी हैं, गोष्ठियां भी हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन भी हैं, क्यूज की प्रतियोगिताएं भी हैं, छात्रों के लिए निबंध का कार्यक्रम भी है। ऐसे सभी माध्यमों से, चाहे वो सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, ऐसे सभी लोगों के माध्यम से हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं। अभी अपना सदस्यता अभियान का महापर्व भी चल रहा है, इसके साथ ही इसको भी जोड़ करके हम नीचे तक जाकर के बाबा साहब आम्बेडकर के योगदान, भारत के संविधान के इस महान चरित्र को, जिसके माध्यम से झारखंड और देश की जनता ने अपना एक अच्छा जीवन पाया है और देश में अपने एक अच्छे नागरिक बन करके देश को महान बनाने का संकल्प लिया है, उसको लेकर आगे बढ़ने का एक गौरव गाथा हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। और यही सूचना देने के लिए